तो हम लोग एक अनऑफिशियली फेयरवेल पार्टी किए थे। तो मैं फ़ोटो खिंचाया था एक लड़की के साथ। वो जो टीचर थे वो मेरे फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लिए, जो स्कूल के टीचर्स का ग्रुप होता है उस ग्रुप पे मेरा फ़ोटो चले गया। और ये सारा कुछ मेरे दोस्त के थ्रू पता चला जब सारे क्लास में बैठे थे। टीचर्स बोलते हैं कि इसका और वो लड़की का तो कुछ अलग ही चल रहा था बोलते हैं। ये एक ऐसा मेरा लौता पहला सिचुएशन था स्कूल लाइफ पे जब टीचर्स ऐसा बोले, उसके बाद से मेरे को स्कूल जाने का मन नहीं किया। सबके सामने ये 3-4 बार ही ट्रिगर की गई है मेरे को ये चीज़ें, और मैं उस टाइम शांत था, बहुत शांत था। मैं तो पूरा नम हो जाता था जब जब मैम ऐसा बोलते थे क्लास पे आके। ओके, सो दिस विल बी गोना माई फेयरवेल व्लॉग। ये फेयरवेल व्लॉग होने वाला है मेरा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस इन माई प्रीवियस व्लॉग कि हम लोगों को स्कूल की तरफ से फेयरवेल नहीं मिला था, बिकॉज उड़ती उड़ती खबर आई थी किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स ने प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दिए थे कि इतने पैसे काहे के लिए ले रहे बार बार वगैरह, ऐसा कुछ समथिंग कुछ था। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट ऐसे ही कुछ पता चला था। फिर प्रिंसिपल सर के पास हम लोग गए भी थे बात करने के लिए, थोड़ा भीख भी मांगे कि फेयरवेल तो हमें दे दो, हम जो भी अपना कुछ सारा कुछ हम ही मैनेज कर लेंगे, हमें किसी और एक्स्ट्रा चीज़ें की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए हॉल दे दीजिए। ही डिनाई और ही से कि दिस ईयर देयर विल बी नो फेयरवेल एज एग्जाम आर वेरी नियर एंड यू हैव टू ओनली फोकस ऑन योर स्टडी एंड स्टडी। ये कह के हमें भगा दिया गया। देन वी डिसाइड की वैसे भी हमारा बाहर का तो प्लान था ही, तो अब हम लोग बाहर ही कंटिन्यू करते हैं। पर इस पे भी काफी लोगों का हाँ ना चल रहा था, बिकॉज जो डेट हम लोग कंफर्म करने का सोच रहे थे उसके 10 से 12 दिन बाद ही हमारा एग्जाम था, बोर्ड। सो काफियों के पेरेंट्स अलाउ कर रहे थे, काफियों के नहीं कर रहे थे। तो उस पर भी काफी ऊपर नीचे हो रहा था, करना नहीं करना, करना नहीं करना। और इतना लेट हम लोग को हुआ भी इसलिए क्योंकि हम लोग स्कूल के फेयरवेल पे ज्यादा डिपेंड थे कि उसका पहले मिल जाए, और ये तो कभी भी होते रहेगा, ये हम लोग करते हुए भी आ रहे हैं। मतलब ये ऐसा पार्टी वार्टी उतना कोई खास बड़ी बात है नहीं, मतलब सब रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है, वो चीज ज्यादा मैटर करता है। और मैं भी ऐसा पार्टी एनिमल नहीं हूँ, मेरे को भी पता चल गया इस चीज के बाद से। तो उस पर भी मतलब आधे लोगों को कंफर्म था, आधे लोगों का नहीं था। फिर हम लोग बोले जैसा भी एक लास्ट बार है, करना तो है ही। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वी आर द ओनली वन, समथिंग 10वीं से बैच पार्टी हम लोग करते हुए आ रहे हैं, तो जाते जाते ना कर ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, वैसे भी इसको फेयरवेल नहीं बोलेंगे, बैच पार्टी बोलेंगे काइंड ऑफ, बिकॉज कुछ लोग ही तो 11वीं के थे जो आए थे, बाकी तो सारे हमारे बैच वाले थे। दूसरे से क्या ही एक्सपेक्ट करे जब हमारी आधे से ज्यादा बैच वाले नहीं आए थे। फिर जैसा भी था हम लोग डेट्स वगैरह कंफर्म किए, वेन्यू वगैरह बुक किए। अब हमारे थोड़े लड़के भी बड़े हो गए तो उनका चोचला भी डबल हो गया, तो वो अब कहने लगे कि अब स्कूटी बाइक वगैरह पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि जाते जाते पूरा हालत खराब हो जाता है, बाल बिगड़ जाता है। तो देन वी डिसाइड कि इस बार हम लोग जाएंगे कार पे। औकात मेरे पहली बार कार पे जाने की खुशी नहीं थी, सब एक साथ जाएंगे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ऐसे तैसे सारा कुछ फाइनल हुआ। ये देखो, फिर मैं तुम्हें एक अपनी एक स्कूल लाइफ से फेयरवेल से जुड़ी एक डार्क स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे कि आप लोग भी थोड़े सतर्क हो जाओगे। और वो एक ऐसी स्टोरी जो कि मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। इतने गंदे एलिगेशन मेरे ऊपर लगे थे, पचाने लायक ही नहीं वो चीज। तो पहले ये देखो, फिर आगे मैं बताता हूँ।
फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही गए तब तक तो माहौल सब सही था। मैं फिर कुछ कलाकारों को देखा हमारी पार्टी में, तो मैं एकदम अचंभित हो गया था। तो फिर वहाँ हमारे जो दिग्गज कलाकार हैं वो अपना अपना एलईडी में फोटो लगाने लगे, एलईडी बोर्ड में फोटो लगवाना चालू कर दिए और स्टोरी डाल रहे थे सारे। तो नाउ द टाइम हैज केम, जो मेरी स्टोरी है वो फेयरवेल से रिलेटेड है। इसके पिछले व्लॉग में जैसे कि मैं बोला था, थोड़ा 11वीं और 12वीं मेरा मतलब ऐसा क्या था, ये इसी इंसिडेंट के कारण मैं बोला था। तो हुआ ये था, 11th का फेयरवेल था, मतलब जब हम लोग 11th पे थे और हम लोग को 12th वालों को फेयरवेल देना था, तो हम लोग एक अनऑफिशियली वही फेयरवेल पार्टी किए थे जो हम लोग सीमर्स पे किए थे। वो मैं व्लॉग भी बनाया था उसका। अब आप कहीं भी फेयरवेल पे जाते हो या स्कूल वगैरह कहीं भी घूमने उमने जाते हो मेट्स लोग के साथ, अपने क्लासमेट्स लोग के साथ, तो सारे फोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो मैं भी जस्ट ऐसे ही फोटो खिंचाया था एक लड़की के साथ, जो कि नॉर्मल था, वैसा कुछ था नहीं। और मैं फिर स्टेटस डाला था और मैं जानबूझ के उस दिन टीचर्स हमारी जो थे उनको अनहाइड करके डाला था। मेरा स्टेटस जो है वो कुछ ही टीचर्स जो थे गिने चुने वो देखते थे। तो हुआ ये कि वो जो टीचर थे वो मेरे फोटो का स्क्रीनशॉट लिए, जो स्कूल के टीचर्स का ग्रुप होता है उस ग्रुप पे मेरा फोटो चले गया और साथ में ये भी कह रहे कि देखो बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं बोल के। और ये सारा कुछ मेरे दोस्त के थ्रू पता चला। जब वो मेरे को कॉल किया और मेरे को ये सब चीज बताया तो मैं इतना शॉक हो गया था और मैं ऐसा था कि मतलब कहाँ अपना माथा मारू लग रहा था मेरे को। पहला वर्ड मेरा यही था कि इस टाइप की बात करी, मतलब टीचर्स कुछ सेंस नहीं है, मतलब बाहर मैं किसी के भी साथ फोटो खिंचाऊं कुछ भी करूं, इन बात के मतलब आपको गलत ठहरा दिए तो अब आप क्या ही बोलोगे उसके। और उसके फिर कुछ दिन बाद जब सारे क्लास में बैठे थे, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है बट बायो वाले भी आए थे, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन टीचर्स बोलते हैं कि इसका और वो लड़की का तो कुछ अलग ही चल रहा था बोलते हैं। मेरा वहीं पे ही पैर थरथराना चालू हो गया था। जैसे ही वो टीचर्स बोले, मेरे दोस्त यार सब मेरे को ऐसा देख रहे हैं, तो उन लोग भी ऐसा शॉक हो गए थे। और फिर टीचर्स जाने के बाद उन लोग भी मेरे को ऐसा बोल रहे थे कि मतलब ये क्या बोल दिए मैम हो गए, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा वो लोग तक के बोल रहे थे। उन सारे को तो पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब मैं बताऊंगा नहीं वो कौन लड़की है और ना मैं फोटो मतलब फेस हाइड करके भी दिखाऊंगा, बिकॉज मेरा उस पर कुछ नहीं जाएगा, बट वो लड़की के ऊपर ज्यादा ट्रिगर होगा वो सारी चीजें। और इतनी आसानी से मैम मतलब इन सबके सामने ऐसा बोल दिए थे। ये एक ऐसा मेरा लौता पहला सिचुएशन था स्कूल लाइफ पे जब टीचर्स ऐसा बोले, उसके बाद से मेरे को स्कूल जाने का मन नहीं करा। मतलब बिना कुछ सच जाने सोचे समझे बिना टीचर्स हो गए, ऐसा कोई क्यों कैसे बोल सकता है, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता। और जिस लड़की को वो बोले थे उसका और मेरा रिलेशन में दिखाता हूँ कि क्या संबंध है हमारा और कैसे हम लोग को पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये जो मेरे को रक्षाबंधन में हैप्पी रक्षाबंधन भाई बोल के मेरे को मैसेज करती, उसके साथ ऐसा बोला जा रहा है मेरे को। मतलब समझ सक रहे हो ना तुम कितनी गहरी बात है, मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को तो तुम मतलब ऐसा गलत दिखाई रहे हो सबके सामने, ये फैमिली को भी आप ट्रिगर कर रहे हो कि यही सारा चीज सिखाते हैं क्या वैसा वाला। अब बहन बहन बोल के ही सबको बुलाऊंगा तभी उन लोगों को पता चलेगा क्या कि ये मेरी सिस्टर है या वो है। खुद इतनी एजुकेटेड होके फिर ऐसा सब बात करते तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या है। इतना अजीब लगता था ना सबके सामने ऐसा वो बोलते थे। और मैं ऐसा चक्करों में पढ़ने वाला हूँ नहीं, फिर अब क्या ही बोल सकते हैं मैम के सामने, तो वैसा हो गया था। और मैं उस टाइम शांत था, बहुत शांत था। और सबके सामने ये 3-4 बार ट्रिगर की गई है मेरे को ये चीज़ें। कुछ भी बात होती थी घूम फिरा के ये पॉइंट भी आ जाता था उस बात पे, मैं तो पूरा नम हो जाता था जब जब मैम ऐसा बोलते थे क्लास पे आके। और फिर एट अ टाइम मैम को भी पता चल गया था कि क्या सच था और क्या नहीं, किसके साथ था और क्या था। भाई वो मेरे दोस्त की बंदी है और तुम उसको मेरे साथ जोड़े, तो मैं ये क्या मतलब एक्सेप्टेबल है? नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इवन मेरे को ये भी पता है कि कौन से टीचर्स की है और कौन ये ऐसा ग्रुप पे स्क्रीनशॉट लेके फोटो भेजा है। पर अब मैं जाके इसको बोल थोड़ी नहीं सकता या मैं लड़ थोड़ी नहीं सकता हूँ मैम से। टीचर्स तो टीचर्स हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए यार। इतना गलत पोर्ट्रे कर रहे हो आप सबके सामने और फिर टॉन्ट भी पड़ रहे हो सबके सामने। मतलब समझ में नहीं आया मेरे को तो ये क्या था। हो गया बस इतना ही था और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ब्लॉग पे पूरा मूड अप हो गया।